Hello, my friends. I most welcome everyone in this class. क्या आपको पता है कि भारत के हर एक आदमी इंग्लिश सीखना चाहता है, भारत का हर एक इंसान इंग्लिश सीखना चाहता है, पर सिर्फ भारत का 10% ही ऐसे लोग हैं, आदमी हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं। और मुझे पता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपका भी इच्छा है कि आप इंग्लिश सीखें। तो आपके इंग्लिश सीखने की इस इच्छा को, इस सपना को साकार करने के लिए ड्रीम इंग्लिश स्पोकन क्लासेस आपके साथ हैं। मेरे प्यारे दोस्त, चलिए अब हम लोग क्लास की ओर बातें करें। आप ध्यान को बरकरार रखिए। मैं आपसे कह सकता हूं कि फर्क आपको अभी से महसूस होगा, फर्क आपको अभी से महसूस होगा। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चले। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा भर। सबसे पहले आपको समझना होगा भर। सबसे पहले आपको समझना होगा मेरे प्यारे दोस्त भर क्या, फिर भर क्या होता है। भर भर होता है जो काम हो, जो क्रिया हो, जो एक्शन हो, उसी को कहते हैं भर। उसी को कहते हैं भर। उसी को कहते हैं भर। जैसे कि मैंने लिखा डांस, इसे कहते हैं भर, मतलब नाचना। प्ले मतलब होता है खेलना, जिसके अंत में ना लगा रहे, जिसके अंत में ना लगा रहे उसे कहते हैं भर। उसे कहते हैं भर। जिसके अंत में ना लगा रहे उसे कहते हैं भर। सिर्फ नाना को छोड़ के, सिर्फ नाना को छोड़ के, सिर्फ नाना को छोड़ के जितना शब्द के लास्ट में ना लगा रहता है उसे कहते हैं हम लोग भर। उसे क्या कहते हैं, बोलिए मेरे साथ, आप भी बोलिए। हाँ, आप बोलिए भर। क्या बोलते हैं, भर। वेरी गुड। तो देखिए, जैसे कि डांस मतलब नाचना, प्ले मतलब खेलना, लिसन मतलब सुनना, स्विम मतलब तैरना, टीच मतलब पढ़ना, रीड मतलब पढ़ाना, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना। तो आपको इस रूल को अप्लाई करके आपको सेंटेंस बनाने सिखाएंगे हम लोग। अभी आपको हम लोग सेंटेंस बनाने सिखाएंगे। अगर आप आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस रूल को समझ जाएंगे। आप जब इस रूल को समझ जाएंगे तो आप अपने से 100 नहीं, 200 नहीं, आप जितना मन चाहे उतना सेंटेंस अंग्रेजी में बना पाएंगे। तो चलिए आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, रूल फर्स्ट क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट लेगा, उसके बाद नो नोज लेगा या हाउ टू, उसके बाद हाउ टू लेंगे, उसके बाद व्यू वन प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा आपके लिए, कृपया आप ध्यान में रखिए। देखिए, रूल क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट नो नोज हाउ टू व्यू वन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको इस पे नोटिस करना होगा कि नो किसके साथ लेंगे और नोज किसके साथ लगेंगे। नो किसके साथ लगेंगे और नोज किसके साथ लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे हिंट्स दिया हुआ है कि आखिर नो का प्रयोग किसके साथ हो और नोज का प्रयोग किसके साथ हो। नो का प्रयोग होंगे आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, प्लूरल के साथ। बोलिए मेरे साथ, नो का प्रयोग होंगे आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, प्लूरल के साथ। एंड नोज का प्रयोग होंगे ओनली थर्ड पर्सन के साथ, ओनली थर्ड पर्सन के साथ। सही, आप सही सुन रहे हैं। नो का प्रयोग होंगे सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ। तो चलिए हम लोग एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, नो नोज, इन दो में से एक लेंगे, हाउ टू सब में लगेंगे, व्यू वन सब में लगेंगे और ऑब्जेक्ट। व्यू वन मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है वही, व्यू वन मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है वही। जैसे मैंने लिखा, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ। तो सबसे पहले आई, सब्जेक्ट आई। देखिए, नो नोज दोनों में से एक लेगा, तो देखिए ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन आपका क्या लेगा, नो लेगा। तो यहाँ लग गया आई नो हाउ टू, I know how to। उसके बाद बचा क्या, V1। यहाँ पे V1 कौन सा काम हो रहा है, खेलना। तो खेलना का हो जाएगा V प्ले, और क्रिकेट क्या कहते हैं, क्रिकेट, तो इसका हो जाएगा क्रिकेट। अगर पूरा सेंटेंस को बोले मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ और इस रूल को अगर अप्लाई करें तो इसका सेंटेंस बनाएंगे I know how to play cricket, I know how to play cricket। तो चलिए आप दूसरा एग्जांपल से समझने का प्रयास करिए। रूल यही अप्लाई करना है मेरे प्यारे साथियों, और रूल को समझ गए ना तो आपका इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश लिखने का झंझटी, जो परेशानी है, जो डिफिकल्ट, जो तकलीफ है, पूरा मिट जाएंगे। रूल इसी को अप्लाई कीजिए। और मैं बताना चाहूंगा जिसे इंग्लिश का बेसिक ज्ञान नहीं है उसे इसे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पर आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हूँ, आपको सिखाने के लिए आया हूँ। आप थोड़ा ध्यान को बरकरार रखिए। मैं आपसे कह सकता हूँ कि फर्क अभी से महसूस होगा, फर्क अभी से महसूस होगा। कमल नाचना जानता है, कमल नाचना जानता है। सबसे पहले लेंगे कमल, सब्जेक्ट को कमल लेंगे। उसके बाद देखिए कमल कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, इन दोनों में से एक लेगा। लेकिन कमल थर्ड पर्सन है तो क्या लेगा, नोज लेगा, नो नहीं लेगा। उसी प्रकार देखिए कमल थर्ड पर्सन, नोज लेगा। तो कमल नाचना जानता है, क्या हो गया, कमल नोज हाउ टू डांस। कमल नोज हाउ टू, अब क्या करना जानता है, नाचना, डांस। तो कमल नाचना जानता है, इसका क्या बन जाएंगे, कमल नोज हाउ टू डांस। उसी प्रकार देखिए सेकंड एग्जांपल, गंगा प्यार करना जानती है, गंगा प्यार करना जानती है, इसका बनेगा
गंगा knows how to love, गंगा knows how to love। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझने में किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आप इस वीडियो को स्किप करके दोबारा देखिए। अगर दोबारा में अगर समझ में ना आए तो स्किप करके दोबारा देखिए। मैं आपसे कह सकता हूँ कि फर्क अभी से महसूस होगा। चलिए, मैं और तुम पढ़ना जानते हैं, मैं और तुम पढ़ना जानते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बनाएंगे? मैं और तुम, आई एंड यू नो हाउ टू रीड, आई एंड यू नो हाउ टू रीड। उसी प्रकार मैं बोलता हूँ कि मैं दौड़ना जानता हूँ, मैं दौड़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रन। मैं पढ़ाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू टीच। मैं लिखना जानता हूँ, आई नो हाउ टू राइट। उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ कि तुम लिखना जानते हो, यू नो हाउ टू राइट। तो आप इस प्रकार के अगर वीडियो को देखना चाहते हैं, इस प्रकार की क्लास को अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को यानी ड्रीम इंग्लिश स्पोकन क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान मिला है, अगर आप थोड़ा भी सीखे हैं कुछ, तो इस वीडियो को क्रांति की तरह शेयर कीजिए अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट में। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।